जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कुछ समय मिलेगा। आपको तुरंत आंसर देने होंगे और पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और जो लोग पहली बार इस मेरे चैनल पर आए हुए हैं वो तुरंत इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए बेटा। स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये यूपीएसआई के लिए है या यूपीएसआई और पुलिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन को ऐसे करना समझना है। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा यदि 22 दिन पहले मोहिनी कहाँ गई थी? सिनेमा देखने गई थी, यानी मूवी देखने गई थी। वह केवल संडे को ही जाती है। देखो इसमें कंडीशन है भाई, वह केवल कब जाती है? संडे को, यानी रविवार को जाती है। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है ये पूछा गया। जरा बताइए, 22 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, तो 22 दिन पहले क्या था? संडे था। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? सिंपल सा है, तो 22 दिन का डिफरेंस है, इनमें ऑड डेज निकालेंगे। आप जानते हैं कैलेंडर में ऑड डेज निकालने के लिए बेटा किससे डिवाइड करते हैं? 7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग दोगे यहाँ पर, तो 7 और 21, कितना ऑड डेज बचेगा? एक दिन बचेगा। कितने दिन बचेंगे बेटा? एक दिन। अब समझिए, यहाँ पर एक दिन बचा हुआ है, तो ये 22 दिन पहले, यानी ये पहले गई थी संडे और आज एक दिन बच गया, यानी क्या होगा? आंसर मंडे। एक दिन बढ़ा दिया बेटा, सिंपल सा है। 22 दिन में विषम दिन निकाला गया, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देंगे, जो बचेगा एक दिन बचा है वही संडे में से एक दिन जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा सोमवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोतियाबिंद का संबंध किससे बेटा? आँख से। तो निमोनिया का संबंध किससे हुआ? आप जानते हैं मोतियाबिंद एक बीमारी होती है जो कहाँ होती है बेटा? आँखों में। निमोनिया भी एक बीमारी होती है जो कहाँ पर होती है बेटा? फेफड़ा में। इसका आंसर आएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन लिखा है, सभी कथन दे रखा है और निष्कर्ष दिया गया है। आपको हमेशा कथन जो दे रखा होता है उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर निष्कर्ष चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत है। पहला कथन क्या है बेटा? सभी पृष्ठ पीले हैं। सभी पृष्ठ क्या है बेटा? पीले हैं। तो इन सभी पृष्ठ को बना देंगे पीले में। ठीक है, आप कमेंट में आंसर लिखते ही रहिएगा, देखते रहिएगा बेटा। फिर लिखा सभी पीले अखबार हैं। अब समझिएगा, कर जितना भी पीला है सभी के लिए पूरे को सर्कल करेंगे भाई। सभी पीले क्या है बेटा? अखबार हैं। ये हो गया अखबार। ठीक है, कुछ अखबार क्या है? राष्ट्रीय है। अब कह रहा है कुछ अखबार, समझिए ध्यान से, कुछ अखबार ये अखबार है, कुछ अखबार क्या है बेटा? राष्ट्रीय है। तो जितना आपसे क्वेश्चन में कथन में कहा जाता है डायग्राम उतने ही बनाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष समझिएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा है? देखो बेटा, पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। जरा समझिए, ये राष्ट्रीय है और ये पीले हैं। ये बताओ इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? क्या ये एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हैं? नहीं है ना बेटा, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। दूसरा, कुछ अखबार पृष्ठ है। अब जरा समझिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? कुछ अखबार पृष्ठ है। अखबार देखो, ध्यान रखिएगा, जो बाहर वाला सर्कल होता है वो हमेशा अंदर वाले में कुछ पार्ट शामिल होता है। तो बाहर क्या है? अखबार। अखबार का कुछ भाग किस में होगा? पृष्ठ में। दूसरा कथन क्या है? निष्कर्ष क्या है? सही है। तीसरा है, कोई भी पृष्ठ राष्ट्रीय नहीं है। कोई भी पृष्ठ क्या है?
राष्ट्रीय नहीं है। देखो देखने में ये दोनों डायग्राम अलग अलग बने हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में कहीं पर कथन में हमें मना नहीं किया गया। इसका मतलब ये होता है इन दोनों में बेटा क्या है, संभावना। जिनके बारे में कुछ न कहा जाए वह क्या होती है, संभावना होती है। अब समझिए, संभावना में श्योर कहना गलत होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। आप देख रहे हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन आ गया आपका, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। लिखा 329, देखो बेटा क्या लिखा है, 329 का कोड ये दे रखा है क्या, गॉड इज लव। 9 to 7 का कोड ये दे रखा है बेटा, किसका पूछा, गॉड का कोड पूछा गया। तो यहाँ पर कितने स्टेप है, 2 स्टेप है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो समझिए, तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप क्या पूछ रहा है, गॉड का पूछ रहा है। ये बताओ पहले स्टेप में गॉड है ना, दूसरे में स्टेप में क्या गॉड है क्या, नहीं। अब गॉड का कोड इनमें से कोई होगा, 3 और 2 9 में से, समझना। गॉड जो है केवल एक बार आया है और दूसरे स्टेप में, इस वाले स्टेप में दिख रहे हो आप, इस वाले स्टेप में नहीं आया गॉड, है ना। तो गॉड का कोड वही होगा जो इनमें से होगा, किसी और नंबर में नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, या ऐसे कर लीजिए आप लोग, सिंपल सा, गॉड का पूछा गया है तो एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, किसका पूछा, गॉड का। देखो बेटा यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये लिखा 329, इसका कोड क्या लिखा है, लिखा गॉड इज लव, ठीक है, 1 मिनट, गॉड इज लव। दूसरा क्या है, 9 to 7, दूसरा 9 to 7, इसका कोड क्या लिखा गया है, इसका लिखा गया लव इज, और क्या है बेटा, ब्यूटीफुल। अब समझिए, तो इन दोनों में से करना क्या, 2 स्टेप दे रखे। अब बहुत आसान तरीका होता है भाई, वो जरा समझिए। पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में कॉमन क्या है, देखो 3, सॉरी, पहले दूसरे में क्या कॉमन है बेटा, 2 और 9 कॉमन है। इधर देखो क्या कॉमन है, पहले दूसरे में लव कॉमन है और इज कॉमन है। अब बताइए जरा, बताइए जरा बेटा, इधर कौन सा नंबर बचा है, ये 3 बचा, इधर क्या बचा, गॉड। तो गॉड का कोड क्या होगा, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक आदमी पूरब में जा रहा है 3 किलोमीटर। तो इस डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइएगा। एक आदमी पूरब की ओर, ये मान लीजिए इस पॉइंट से चलेगा, ठीक है, इस पॉइंट से चल रहा है, कहाँ जा रहा है, पहले पूरब की ओर। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इस तरफ होता है पूर्व, ठीक है, इस तरफ क्या होता है बेटा, उत्तर, इस तरफ होता है पश्चिम, इधर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। अब कोई व्यक्ति पूरब में चलेगा, तो पूरब में इधर चलेगा, कितना जाता है पूरब में, 3 किलोमीटर। ये मान लीजिए पूरब की ओर कितना चला बेटा, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से दक्षिण की ओर चलेगा, दक्षिण कहाँ होता है, देख लो नीचे की तरफ चलेंगे, कितना चला ये, 4 किलोमीटर। अब कह रहा है वह शुरुआती बिंदु से, यानी ये मान लो शुरुआती बिंदु है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, आपको पता है, यहाँ से ये प्रारंभ किया और लास्ट में बेटा यहाँ पहुँच गया, ये दूरी पहुँच रहा है, ये दूरी, ये देखो, ये दूरी पूछ रहा है, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बनाना बेटा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 3 है, ये 4 है, ये भुजा निकालनी है। कैसे निकालते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 16 और 9 कितना, 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो इसका आंसर आएगा इन दोनों के, यानी प्रारंभ से लास्ट तक की दूरी कितनी होगी बेटा, 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, ये देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बेटा, ये वेन आर एक चैप्टर है रीजनिंग में, उसका क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है,
कितनी बड़ी बोतलें, हाँ, कितनी बड़ी बोतलें, कौन सी बोतलें, बड़ी, नीली नहीं है। यानी हमें देखना बड़ी बोतल भी होनी चाहिए और नीली नहीं होनी चाहिए, समझना। तो आप देखिए बड़ी वाला है, देखो ये बड़ी है और क्या है, नीली नहीं होनी चाहिए। मतलब बड़ी बोतल होनी चाहिए लेकिन नीली नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। तो ये बताओ, ये नीली वाला डायग्राम है ना, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है ये कैसा है, नीली है। इसके अंदर नहीं होना चाहिए बेटा, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नीली वाला हमने हटा दिया, ये त्रिभुज इतना हटा देना है। अब बड़ी प्लस बड़ी बोतल जरूर होनी चाहिए। तो आप देखिए जरा ध्यान समझिएगा, हमने नीली वाली में जितनी संख्याएं थी उसको हटा दी, यहाँ क्या बच रहा है 37 और ये क्या है 43, यानी 37 प्लस 43, यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 3 10, 4 3 7 1 8। गलत हो गया क्या बेटा, 7 3 10 80 आ रहा है, और कोई छूट गया क्या? एक बार डायग्राम फिर से चेक कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कोई संख्या छूट गई क्या। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। एक बार, एक मिनट का। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार लिख पढ़ते हैं। कितनी बड़ी बोतल, यानी बड़ी का होना अनिवार्य है लेकिन नीली में नहीं है ना, नीली नहीं है ये पूछ रहा है। बड़ी बोतल, तो बड़ी बोतल बेटा यही तो है जो रेक्टेंगल बना है, आयत बना है, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए। ये नीली का मतलब ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। कितनी बड़ी बोतल है 37 43, यही आंसर आएगा बेटा इसका। कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, बड़ी बोतल भी है लेकिन नीली नहीं है। यहाँ पर आंसर आएगा 37 प्लस 43, यही सही है। 80 आना चाहिए, इसका ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे क्या कर लें 80 कर लीजिए, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें कुछ भी अपना या कोई भी नियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। देखो ध्यान समझो, इसका ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये देखना, तो यहाँ क्या आंसर आएगा जरा देखो। लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 4, बराबर में क्या लिखा है 432, यही तो नंबर लिखे गए हैं बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबरों को क्या करना है, 432 कैसे लेंगे, इधर से इधर की तरफ लिखा गया है 432। ऐसे ही 5 इंटू 6 इंटू 7 लिखा है ना, इसको क्या लिखेंगे 765, देखो 765 भी लिखा है। किसका क्वेश्चन पूछा गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 पूछा गया, इसको क्या लिखो बेटा 752। 752 कौन सा ऑप्शन नंबर है, 752 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से 5 एक कम हो रहा है, 4 से 3 एक कम हो रहा है, 1 से 1, इन सभी नंबरों में से -1 करना है। 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4। अब ऐसे सभी नंबर, जितने भी नंबर है ना, इन सब में 1 डिजिट कम कर दो बेटा। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, 9 में से 1 माइनस किया 8, और 6 में से 1 माइनस किया 5, 6 7 8 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। लिखा है माला और लाली बहनें हैं। देखिए भाई, माला और लाली है ना, ये मान लो माला है और ये लाली है, दोनों क्या है बेटा, बहनें हैं, दोनों माइनस लगा दे, ठीक है। महेश देव के पिता है, गार्गी जो है माला और देव की माता है। तो माला ये है और देव, यानी देव इनका भाई होगा। देव कौन होगा बेटा, भाई। इनकी माता का नाम क्या है, गार्गी है, क्या है बेटा, गार्गी, ठीक है। माता इनसे बड़ी है तो इनसे ऊपर बना दिया बेटा। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा महेश देव के पिता है, ये स्टेप जो छोड़ा था हमने,
देव तो पता चल गया बेटा। देव के पिता क्या है? महेश, इनका नाम है महेश। अब जरा समझिए, ये तो इन तीनों में रिलेशन क्या बनेगा? भाई बहन का। और तीनों के ये पिता हैं माता हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? जहाँ पे डबल लाइन होता है उसका मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो महेश के पिता, महेश ये है ना, तो कह रहा महेश के पिता, महेश के पिता इनसे बड़े होंगे बेटा। तो जो महेश के पिता हैं, फादर हैं, वो लाली का कौन है? लाली कौन? ये तो लाली के पिता कौन है? महेश। और इनके भी पिता, तो पिता के पिता कौन होते हैं? जब पिता के पिता कौन हो जाएंगे? बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाबा, बाबा या दादा। तो इसका आंसर आएगा दादा। अगला क्वेश्चन, मंगलवार को किसी सम्मेलन में पहुंचे कब? 8:30 बजे। जो कि अच्छा, कब पहुंचे बेटा? मंगलवार को कह रहा है कि कोई व्यक्ति पहुंचा है 8:30 बजे। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा, सॉरी 15 मिनट पहले बेटा। तो 15 मिनट कम कर देंगे इसमें, यानी कब पहुंचे? 8:15 पे कोई व्यक्ति पहुंचा, यानी मैं पहुंचा। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि एक व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया है, कोई व्यक्ति लेट आया। कितने मिनट लेट आया वो? तो 40 मिनट लेट। 40 मिनट क्या है? वो लेट है। लेकिन आधे घंटे में पहले आया, उससे मैं आधे घंटे पहले आया। समझिए, कोई व्यक्ति 40 मिनट देर से आ रहा है और मैं उस व्यक्ति से आधे घंटे यानी 30 मिनट पहले आ गया, यानी माइनस करेंगे तो कितना? यानी 10 मिनट। 10 मिनट मैं फिर भी लेट पहुंचा ना भाई। वो 40 मिनट लेट था, मैं आधे घंटे पहले आ गया, तो मैं 10 ही मिनट लेट था। ये बताओ मैं पहुंचा कब था? 8:15 पे मीटिंग में, है ना, कहीं सम्मेलन में। और मैं 10 मिनट लेट पहुंचा हूँ, यानी मुझे 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तो कितना टाइम होगा? 8:05। तो मीटिंग का समय होगा 8:05। यही पूछ रहा है आपसे, निर्धारित समय क्या है? अगला क्वेश्चन, आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है और संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है। चलिए ठीक है, 3 लोग बेटा, एक का नाम आलोक है और एक का नाम वरुण है और एक का नाम क्या बेटा? संदीप। अब समझना, ये बताओ आलोक वरुण से कितने दिन बड़ा है? 300 दिन। यानी आलोक बड़ा है तो आलोक की तरफ एरो लगाया और प्लस कर दिया, नहीं बड़ा है मतलब ये कितने दिन बड़ा है? ये 300 दिन। ठीक है, संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप आलोक से बड़ा है, कितने सप्ताह बड़ा है? 50 सप्ताह। ये 50 सप्ताह है बेटा। ठीक है, 50 वीक्स। यदि संदीप का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। अब संदीप का जन्म दे रखा है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे। संदीप का जन्म ट्यूसडे को हुआ है। तो वरुण का जन्म किस दिन हुआ? समझना। अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति हमसे 1 सप्ताह बड़ा है, तो अगर हमारा जन्म होगा बुधवार को तो उसका भी जन्म बुधवार को होगा। तो 50 सप्ताह का मतलब हो गया ऑड डेज यहाँ पर 0 रहेंगे, यानी यहाँ मंगलवार है, 1 सप्ताह बड़ा है कोई हमसे, 50 सप्ताह बड़ा है, तो बात तो एक ही है। तो यानी इधर मंगलवार है तो आलोक का भी जन्म किस दिन हुआ होगा? मंगलवार। ठीक, अब ये 300 दिन बड़ा है। देखो बेटा, 300 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है? आलोक। इसका मतलब वरुण क्या है? छोटा। तो 300 दिन है, दिन में से ऑड डेज निकालो, 7 का भाग दोगे, 7 चौको 28, 2 बचेगा 20, 7 दिन 14, कुल 6 दिन बचेगा। तो 6 दिन वरुण क्या है? छोटा है। अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो ध्यान रखिए उसमें +1 करेंगे। क्या करेंगे? ये +6 कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा व्यक्ति है, तो छोटे के लिए उल्टा करना है इसमें बेटा। छोटा व्यक्ति है तो प्लस करना, तो ट्यूसडे में से 6 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? मंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डाइस का है। कह रहे कौन सा पासा मानक पासा नहीं? मानक पासा, देखो मानक पासा वो होता है, समझिए, मानक पासा वो होता है जो नंबर दिखाई देते हैं पासे में ना, उनको जोड़ने पे 7 ना मिले। यानी जो मानक पासा वो होता है जो नंबर डाइस में ये बने होते हैं ना बेटा,
यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं जैसे 6, 3 और 5, इन तीनों नंबरों में से देखो 6 और 3 जोड़ने पे कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। 3 और 5 जोड़ेंगे, 3 5 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। यानी ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर हमें कोई भी कहीं पर भी साथ ना मिले, क्योंकि आप देख रहे हो इनमें से कहीं जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब ये होता है मानक भाषा। क्या होता है, मानक भाषा। लेकिन इसने पूछा है कौन सा मानक भाषा नहीं है। तो अब डाइस जो होते हैं दो टाइप का, एक मानक होता है, एक साधारण होता है बेटा। अब समझो, जिनमें से अंक को जोड़ने पे 7 मिल जाता है वो साधारण होता है। अब समझिए, इसने पूछा मानक भाषा नहीं है। देखो, पहला, क्या इनमें से 3 संख्याओं में से, इन तीनों अंकों में से कोई 2 नंबर है जिनको जोड़ने पे 7 आए। अब देखें, 5 1 6, 3 1 4 जोड़ने पे 7 नहीं आए, तो ये मानक भाषा है। यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, नंबर यहाँ पे भरा नहीं, यहाँ मान लो 4 है, 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए 4 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है, 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें से 4 2 1, चलो ठीक है, कुछ और मान सकते थे। ये देखो, बताओ बताओ बेटा, इनमें से भी तीनों को जोड़ने पे 7 नहीं मिलेगा, इनमें जोड़ने पे 7 नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें से जोड़ने पर, यानी इस वाले सेकंड वाले जो डाइस बना है, इसमें देखिएगा इन अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7। हमने क्या था, जिन अंकों को जोड़ने पे 7 आता है वो साधारण होता है, मानक नहीं होता। ये पूछ रहा है मानक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है, सेकंड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 का रिलेशन 28 से, 8 का रिलेशन किससे होगा। देखो समझिए, 5 का रिलेशन किससे बेटा, 28 से। देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 25, और 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ऐसे ही 8 के लिए पूछ रहा है, तो 8 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 का क्यूब कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। और दिमाग लगाते हैं, चलो बेटा, सॉरी, स्क्वायर करना, अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो, 25, और 25 3 कितना हो, 28, तो ऐसे 8 का स्क्वायर करिए बेटा, 8 का स्क्वायर और प्लस 3 करना, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 67, ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन का आ गया, दिशा का, कह रहा एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से कहाँ चलता है, उत्तर दिशा में, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो ए, यहाँ से, ये बेटा इन ए है, ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा में कितना जाता है, 4 किलोमीटर, ये बना लिया 4 किलोमीटर, ठीक। फिर यहाँ से दाहिने मुड़कर चला, दाहिने चलेंगे और कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर, बेटा ये दाहिने ऐसे चला और ये बना लिया मान लो 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, छोटा थोड़ी सी डिस्टेंस कम कर देंगे, यहाँ 2 किलोमीटर बना दिया। फिर पश्चिम की ओर, यहाँ से पश्चिम बेटा किधर होगा, इधर पश्चिम की तरफ कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर समझते हो बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, कलर चेंज करके, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, ये मान लो 3 किलोमीटर है, ठीक है, पश्चिम की ओर। फिर लिखा है कुछ समय रुकता है, वह फिर 2 किलोमीटर कहाँ जाता है, आगे जाता है, अच्छा फिर चला आगे, तो आगे जाएगा तो इधर ही आ जाएगा बेटा, ये 2 किलोमीटर चल के, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया ना, क्योंकि देखो ये 5 है, ऊपर देख रहे हो 5, ये भी क्या है 5 ना, तो अब कह रहा है प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी बतानी है, समझिए। ये तो ये दूरी कितनी है बेटा, पूरी दूरी कितनी थी, ये 4 थी ना, 4 में से ये कितनी है, 2 है, ये भी कितनी बचेगी, 2, तो आंसर आएगा इसका 2 किलोमीटर। क्वेश्चन अगला, कोड डिकोडिंग का है, अंडर कोड ये लिखा है, डीप का ये लिखा है। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कोडिंग कोडिंग में जहाँ पर सिंबल बने होते हैं, समझो वहाँ पर इनके क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, वो उनके कोड कॉपी और पेस्ट करने होते हैं। मतलब समझो, यहाँ पर यू है, यहाँ पर देखो 6 है, तो यू का कोड 6 है, एन दूसरा है, यहाँ पर 1 दूसरा है, तो एन का कोड 1 हो जाएगा। मतलब सारे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में सिंबल वाले में कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है बेटा। अब क्या पूछा गया, इसको एक बार लिख कर दिखा देते बेटा, क्या लिखा है, अंडर, UNDER, सॉरी AR लिखा है,
क्या लिखा है इसका कोड 6 1 और 5 2 @ ये बना है DEF DEAF। इसका बेटा कोड क्या लिखा है 5 2 हैशटैग और 7। किसका पूछा गया आपसे फ्रॉड FRAUD। समझिए तो F है यहाँ पर कहीं F का कोड क्या है 7, यहाँ लिखो 7। R देख लो R का कोड क्या है बेटा @ यहाँ @ आ जाएगा। ए का कोड क्या है 2 है 2 लिख दो। U का कोड क्या है 6 लिखा। फिर D का कोड क्या है 5 लिख दिया। यही ऑप्शन आ जाएगा 7 @ 265। कौन सा आंसर है 7 @ 265 कहाँ गया लास्ट में D है ना D कोड 5 ठीक है। U का कोड 6 है। R का कोड @ 7 @ 265। यहाँ पे 2 कर लीजिए बेटा इसमें सही कर लो यहाँ 2 करो यानी इसमें कर लीजिए सही 7 @ 265 यही आंसर होगा सही है। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि कराए 5 नदियां हैं इनमें से कोई बड़ी है कोई छोटी है लास्ट में क्या बोलते सबसे छोटी। ऐसा क्वेश्चन जो करना होता है कि जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा पर्सन कौन है। इसका तरीका हमने बहुत आसान तरीका बताया है। जब क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा व्यक्ति कौन है भाई समझिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए ठीक है। जब छोटा व्यक्ति पूछे जब क्वेश्चन में छोटा व्यक्ति पूछे तो जो बड़े हैं उनको हटाना है। छोटा पूछे तो बड़े व्यक्ति को हटाएंगे बड़ा पूछेगा जाएगा तो छोटे को हटाना है ठीक है। इसमें कह रहा है छोटी नदी कौन सी है तो हमको हटाना किसको है जो क्वेश्चन में बड़े होंगे उनको हटाने जो बड़ी नदी है ठीक है। समझिए पढ़ते हैं ए नदी बी से छोटी है। ए छोटी होगी तो बी क्या होगा बेटा बड़ी तो बी को हटा दिया हमने। किंतु ई से बड़ी है ई से बड़ी कौन है ए क्योंकि हमें बड़ी वाले स्टेप को हटाना है ध्यान समझिएगा। सी सबसे बड़ी है तो सी भी हटेगा क्योंकि बड़ी है। डी बी से थोड़ी छोटी है डी छोटी है लेकिन किससे बी से तो डी हट गया। लेकिन ए से क्या है थोड़ी लंबी है तो जो बड़ी लंबी है वो ये भी हट गया। अब देखो इसमें कौन बच गया इस पूरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये केवल ई बच रहा है। अब आपको लग रहा है ए बच रहा है क्या देखो ए ऊपर कट चुका है ये देखो ए कट गया है ना तो ए इसको हटा दें ठीक है। क्या बच्चा ई इसका आंसर आएगा ई आंसर। बहुत आसान तरीका है भाई। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है देखा एन की जगह देखो ये लिखा है ना यहाँ पर क्या करना है एन बराबर कितना है एन बराबर 11 है तो यहाँ पे लिखो 11 इंटू यहाँ मान लेते प्रश्नवाचक चिन्ह पे एक्स मान लेते ठीक है प्लस एम कितना बेटा 7 है बटे कितना के की जगह पर क्या है डिवाइड की जगह के 2 बराबर कितना बेटा 31। यहाँ से एक्स निकालना है ठीक है। देखो ये 2 कहाँ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में है ना भाग में तो ये जाएगा 11x + 7 31 का गुणा 2 में होगा 31 दूना 62। ये बेटा 7 कहाँ जाएगा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ से हो जाएगा 11x बराबर 62 में से 62 में 7 माइनस करोगे कितना बचेगा तो बेटा ये बचेगा 55। एक्स बराबर क्या आएगा 55 में से 11 का डिवाइड कर दोगे कितना आया 5। यही पूछा है एक्स बराबर कितना आएगा ना तो हमने क्या मान लिया बेटा 5 और 5 ऑप्शन में नहीं है 5 की जगह पर क्या है बेटा एल तो इसका आंसर आएगा एल। ठीक है समझाया। अगला क्वेश्चन ये चित्र वाला ये ऊपर देखो ये ऊपर मिरर बना हुआ है नहीं यानी ये समझो पानी का काम करेगा। वाटर में लिखा भी है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर भाग जाएगा ऊपर वाला पार्ट नीचे भाग गया ठीक है। तो आप चेक करेंगे इसमें देखो ये जो बना है ना ऐसे ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ठीक है और ऊपर वाला पार्ट नीचे जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आप देख करके ही लग रहा है डी 4th ऑप्शन यानी कौन सा 4th ऑप्शन बेटा ठीक है 4था ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ लिखा डी की जगह पर क्या लिखो बेटा देखो 0 है ए की जगह पर है ना
तो डी की जगह पर क्या आएगा, डी देखो डी होता है 4 नंबर पे, यहाँ क्या है 3 है, तो डी की जगह पे 3, तो 3, और सी की जगह पर क्या आएगा, सी होता है 3 नंबर पे, सी 3 पे होता है ना, 3 का कोड 2 लिखा है, एक काम करके लिखा है 32 लिखा है, इंटू एफ, एफ होता है बेटा किस नंबर पे 6, तो क्या लिखोगे 5, माइनस बी होता है 2 नंबर पे 1, एफ होता है 6 पे, ये देखो एफ लिखा ना, तो क्या लिखोगे 5, माइनस डी होता है 4, 3 लिखेंगे बेटा, इंटू 3, इसको सॉल्व करना है। देखो पहले गुणा कर देते हैं बेटा, 32 इंटू 5 कितना हुआ, जब गुणा करेंगे तो 160, माइनस 15 में 3 गया 12, 12 इंटू 3 यानी 160 में से बेटा 36 माइनस करेंगे, तो ये आएगा कितना, 10 में से 6 गया 4, बचा 5 में 3 गया 2, 124 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 124 नहीं लिखा है, ये बताओ 1, ये बताइए बेटा 124 है ना, ये 1 किसके लिए, 1 किसके लिए है, 1 है बी के लिए, तो बी आ जाएगा, ठीक, 2 2 होगा सी के लिए, और 4 है बेटा किसके लिए, ई के लिए, तो बी सी ई आंसर आएगा, कौन सा आएगा, बी सी ई, ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी मिरर वाला है, देखो इसमें साइड में मिरर रखा है, ये साइड में मिरर है ना बेटा, ये इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आएगा और राइट वाला पार्ट किधर आएगा, लेफ्ट में। देखो जरा, ये आप देख रहे हो, ये जो ऐसे लाइन बनी है ना बेटा, ये इधर जाएगी, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा पहले देखते ही। दूसरा ये ब्लैक वाला पार्ट बेटा ये इधर है ना, तो ये ब्लैक वाला पार्ट इस, ये देखो जो ब्लैक वाला पार्ट बनेगा ना, ये इधर आएगा, किधर आएगा, इधर ही वाला आएगा जो कलर है ब्लैक। अब ऑप्शन देखोगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, तीसरा दिख रहा है बेटा, तीसरा ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा, रघु और बाबू जुड़वा हैं, ये ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन आ गया, रघु बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा, देखो ये रघु है और ये बाबू है, दोनों जुड़वा हैं, और बाबू की बहन का नाम क्या है बेटा, रीमा, ये तीनों भाई बहन होंगे, ठीक है। रीमा के पति राजन, अच्छा इनके पति का नाम राजन है बेटा, राजन, जहाँ पति पत्नी वहाँ डबल लाइन, ठीक है। लक्ष्मी के पति राजेश है, लक्ष्मी के पति राजेश है, लक्ष्मी कहाँ था इसमें, अच्छा ये रघु की माता कौन है, लक्ष्मी, रघु ये बेटा ये है ना, ठीक है, रघु की माता लक्ष्मी, इनकी माता क्या नाम है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी जो है कि पति कौन है, राजेश, राजेश इनके पति हैं बेटा, ये बना, यानी कि ये राजेश है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजेश का राजन से क्या संबंध है, यानी जो राजेश है ना, ये राजन का कौन है, समझिएगा, ये तो राजन की कौन है, ये इन ये था, इन तीनों में रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का, इनके माता पिता ये हैं, यानी इन तीनों के माता पिता यही होंगे, और राजेश सॉरी राजन, ये राजन है जो इनकी पत्नी, पत्नी के पिता यानी कौन हुए, ससुर हुए, पहले ही ऑप्शन सही होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन, आज क्लास का अगला और आखिरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत क्वेश्चन कराए गए हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर जल्दी से फटाक से दीजिएगा आप लोग। लिखा है वाई, बेटा वाई जो होता है ना, वाई की पावर में 2 लिखा है, तो बराबर क्या लिखा है 4, तो वाई का अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है बेटा, तो ऐसे ही, तो यहाँ पर देखो ये वाई है ना, तो वाई की जगह पर बी लिखेंगे, अब बी किस नंबर पे होता है, दूसरा अक्षर होता है, तो बी की पावर 2 की पावर 2 कितना आता है 4, ऐसे ही वी, वी का अपोजिट बेटा क्या होता है, ई होता है, इवनिंग, ठीक है, और ई किस नंबर पे होता है 5, ई होता है किस नंबर पे 5, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है बेटा, समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।